अरूषा ने उसके सीने से सर उठाकर अजसान का पुरसुकून चेहरा देखा। अपनी शिद्दतें उसके वजूद पर दर्ज करके वो अब सुकून से उससे अपने बांसों में भरे आंखें बंद किए सीधा लेटा हुआ था। मगर हाथों की उंगलियां लगातार अरूषा के नम खुले बालों में फिर रही थीं। क्या देख रही हो? आंखें बंद किए किए ही अजसान ने अरूषा की निगाहें अपने चेहरे पर महसूस करके मुस्कुराकर पूछा। उंगलियां अब भी उसके बालों से हिल रही थीं। आप मुझसे नाराज नहीं है ना अब अजलान? दोनों हथेली उसके सीने पर रखकर वो उस पर अपनी थोड़ी टेक कर वो अजलान के चेहरे पर भी निगाह जमाए हुए थी। नाराज? मगर किस बात पर? अब भी आंखें बंद थीं और चेहरा मुतमईन। वो जो मैंने आपके ऑफिस से आने के बाद उल्टा सीधा कहा था, यकीन करें अहसान, बस मेरी जुबान से यूं ही निकल गया, वरना मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। उसके चेहरे को देखते हुए अरूषा ने एक हाथ की उंगलियों को उसकी दाढ़ी और चेहरे पर भी फेरना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। उस वक्त मैं किसी और बात पर डिस्टर्ब था। बस कहीं का गुस्सा कहीं पर निकल गया। असान ने आंखें खोलकर अपने चेहरे पर फिरते अरूषा के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसने लबों से लगाया। यानी आपने मुझे फजूल में सब सुना डाला। किसी का भी गुस्सा आप ऐसे मुझ पर कैसे निकाल सकते हैं? अजान में कितनी दुखी हो गई थी, कितनी शर्मिंदा। आपने क्या किया नहीं सुनाया मुझे। उसके मुंह से सच्चाई सुनते ही अरूषा की सारी मोहब्बत वक्त से उड़ गई। वो सदमे से अपने महबूब शोर को देख सुन रही थी। अजान ने आंखें सुखेड़ कर अपनी जिंदगी के सदमे में डूबे चेहरे को देखा। उसकी मासूम नाराजगी पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। हंसिए मत, मैं कितना परेशान थी जानते हैं, कम बोलने का भी सोच चुकी थी। अरूषा उसी नाराजगी से अजान को देखती उसके सीने से हटने लगी। कम क्यों बोलेगी मेरी बेबी? अजान ने उसे सीने में जकड़कर उसके दूर हटने की सारी कोशिश नाकाम कर दी। बेबी की जुबान नहीं काट देंगे आप, गूंगी बीवी मंजूर होगी है ना आपको? बहुत चमक कर कहने पर अजान को उस पर टूट कर प्यार आया था। उसे लिए लिए उससे एक पलटी खाई थी और अब अरूषा उसके नीचे थी और वो उसे वालहानापन से देखता बार बार झुककर उसके चेहरे को अपने लबों से छूते हुए अपने दिल को तकसीम दे रहा था। मैं उस औरत का नाम भी कम से कम तुम्हारे मुंह से खुद से जुड़ते नहीं सुन सकता, क्योंकि तुम मेरा दिल हो, मेरी रूह। भला तुम्हारी बदगुमानी मुझे सुकून दे सकती है? मोहब्बत में डूबे अल्फाज बोलकर एक बार फिर से उससे फरहत मोहब्बत से अरूषा की पेशानी पर बोसा दिया। अरूषा की आंखें अपनी मोहब्बत पर फिर से गई। तुम्हें मालूम है मुझे कितनी अजियत होती है जब कोई उसे मेरे माजी के हवाले से याद करता है। मैं उन 6 साल के ताल्लुक की तकलीफ को भुलाना चाहता हूँ, अपने जहन से खुरच देना चाहता हूँ, मगर हर बार कोई ना कोई मेरे जख्मों को छेड़ देता है। सबकी तो बर्दाश्त भी कर लूँ, मगर अरूषा तुम्हारे मुंह से नहीं सुन सकता। अरूषा वो शर्मिंदगी से उसे दुख से बोलते सुन रही थी। अरूषा प्लीज, फिर कभी अपने होंठों से ऐसे अल्फाज मत निकालना। तुम्हारे दिल में अगर कोई भी खदशा है, अभी और इसी वक्त हमेशा के लिए दूर कर लो। इतना जान लो, असलान की अवलीन और आखरीन चाहत बस तुम हो। जो तुम मेरे लिए हो वो कोई नहीं। उसे देखते हुए उसके चेहरे को छू भी रहा था। अब कभी भी नहीं, अब कभी भी अगर बेवकूफ़ाना हरकत करूँ ना तो कस के लगा दीजिएगा। असलान ने हंसकर उसके पेशानी पर हल्के से अपनी पेशानी मारी। असलान, उसके गले में अपने बाजू डालकर इस बार नाज से अरूषा ने पुकारा। जाने अजलान। वो उसकी पेशानी पर पेशानी टिके उसकी सांसों की खुशबू को अपनी सांसों में उतार रहा था। मुझे बच्चे चाहिए, वो भी ढेर सारे। अरूषा ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर ऊंचा करते हुए फरमाइश की। ओके, इंशाल्लाह ढेर सारे बच्चे होंगे, पहले तुम मेरे साथ ताउन तो करो। उसकी फरमाइश पर अहसान मुस्कुराहट दबाता अरूषा के चेहरे पर झुकने लगा। मजाक नहीं कर रही मैं, मुझे अभी का अभी प्रेग्नेंट होना है। अहसान के चेहरे को सख्ती से जकड़कर अपने चेहरे से दूर करने की कोशिश में वो सीधी लहजे में बोली। अच्छा, कोशिश तो करने दो। अहसान की मुस्कुराहट गहरी होने लगी। अपने हाथों में अरूषा के हाथ जकड़कर अपने चेहरे को आज़ाद करके वो उसकी गर्दन पर झुककर बेताब सा हुआ। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताने देने की? अरूषा तो कहीं और ही खोई हुई थी। किसने ताने दिए? गर्दन पर लप रखे हुए ही भोजन लहजे में पूछा। आपकी एक सासू माँ ने। चलकर फिर से गलत बोला, मगर अजहान ने चेहरा उठाकर तनबी की। वो चाची है बस। सॉरी। झट से बेचारी बनकर जरा सा उठकर अजहान की उठी मगरूर नाक चूमकर उससे अजहान को फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। क्या कहा उन्होंने? एक बार फिर उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए वो उसके वजूद में खोने लगा। हाथों की उंगलियों ने अरूषा के तन पर मौजूद अपनी ही शर्ट के बटन खोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा इतने दिन शादी को हो गए हैं और कोई असरात नजर नहीं आ रहे हैं, बच्ची ही बनी रहेगी। हसान की उंगलियों की कारकर्दगी रोकते हुए वो जल्दी से बोली। मैंने समझा दिया है उन्हें, वो आइंदा अब ऐसी कोई बकवास नहीं करेंगी।
अपने हाथों पर रखे अरुषा के हाथों को हटाकर वो अपने ही कर रहा था। अज़लान बस करें। अज़लान के हाथों से शर्ट छुड़ाकर दूर खिसक कर वो खफा हुई। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, आपको रोमांस सूझा है? बस मैंने फैसला कर लिया है कि उन्हें माँ बनकर दिखाऊंगी और बच्चा ले जाकर उनके मुंह पर मारूंगी। जोर से कहते हुए उठकर बैठ भी गई। अरुषा जान, वो हमारा बच्चा होगा, कोई चीज नहीं। असान बस इतना ही बोलकर दोबारा उसे अपने करीब लिटा चुका था। हाँ, अल्लाह तौबा, मैं भी कितनी पागल हूँ। प्यार से अपनी गोद में लेकर उन्हें दिखा दूंगी, दिखा दिखा कर चलाऊंगी। अजान कितना अच्छा होगा ना, आप बच्चा ला देना मुझे। वो जल्दी से कहती फिर होश होती उसे देखने लगी। जो हुक्म। बस अब चुपचाप मुझ में खो जाओ। बेबी भी चाहिए और रोमांस भी ना करना। उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करना चाहा। कहाँ आ जाऊं? जाइए, फ्रेश हो ले। डिनर का वक्त हो रहा है अब। मुझे ज़बरदस्ती भूख लग रही है। बच्चा बाद में, पहले खाना। सारी बातें एक तरफ और भूख एक तरफ। अजान होले से हंसा। मैं खाना रूम में मंगवा लूंगा, उसकी फिक्र मत करो। हम अब सुबह ही इस रूम से निकलेंगे। उसके हाथों की ज़बरदस्ती ने रूषा को समेटने पर मजबूर किया। दिमाग तो सही है ना आपका? क्या सोचेंगे सब? जाने दे अज़लान। पूरी तरह से मचलते हुए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी। कोई कुछ नहीं सोचेगा, और अगर सोचेगा भी तो मुझे परवाह नहीं। अब हम और कोई नहीं। अज़लान ने अपनी ताकत आजमाते हुए उसे बेबस कर दिया। अज़लान! अरुषा ने लब खोले। बस कुछ नहीं। वो झुककर उसके होंठों को बंद कर चुका था और वो हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर चुका था। ब्लैक मर्सिडीज बड़ी शान से उस महलनुमा गेट के अंदर दाखिल हुई थी। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी अपनी बंदूकें संभाले पूरी मुस्तैदी से अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। पूरे महल में शहर की जानी मानी हस्तियां सफ़ेद लिबास में वहाँ मौजूद थीं। जैसे ही वो ब्लैक मर्सिडीज की एक कार तेज़ी से फ्रंट डोर खोलकर उतर आया था और उससे भी तेज़ी से उसने डोर खोला और अदब से एक तरफ हो गया। ब्लैक मर्सिडीज से पहले दो चमकते काले शूज़ में कैद पैर बाहर निकले। फिर वो अपनी पूरी कद समेत कार से निकलकर बाहर आया था। कीमती ब्लैक सूट और आंखों पर ब्लैक ही सनग्लासेस में उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी सबको अपनी जानिब खींच रही थी। वो दो उंगलियों से सीने पर से अपना कोट दुरुस्त करता शानदार चाल चलता महल नुमा घर के अंदर की तरफ बढ़ा। उसके पीछे पीछे उसके दो गार्ड्स भी थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, कईयों की गर्दनें एक साथ मुड़ी थीं और सबकी निगाहों का मरकज़ वो बना था। अजलान मीर यहाँ। लोग आपस में कानाफूसी करना शुरू हो गए, मगर वो सबकी निगाहों से बेनियाज उसी शान से जलता उस शख्स के पास आया जिसे लोग उसके भाई का पुरसा दे रहे थे। एक तरफ बैठे शाहनवाज खान ने भी ताज्जुब से जानवीर को देखा था। उसकी आमद से ज़्यादा उसकी सूरत ने उन्हें हैरान किया था। तुम्हारे बड़े भाई की मौत का मुझे बहुत अफसोस हुआ मलिक सन्नान। वो सनग्लासेस आंखों से हटाते हुए कोट की जेब में रखता उसी के सामने वाले सोफे पर टिक गया। बैठते ही पैर उठाकर दूसरे पैर पर रखा था। मलिक सन्नान लहू रंग होती आंखों से अपने सामने शान से बैठे असान मीर को घूर रहा था। मुंह से वो एक लफ्ज़ नहीं बोला था, बस जबड़े भींचे वो असान मीर की सूरत पर हैरान भी था और गुस्सा भी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे मलिक अमजद साहब, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम आपस में बिजनेस डील करने वाले थे। क्या तुम वो डील पूरी करना चाहोगे? वो अफसोस से कहता अपनी आंखों में शेर सी चमक लिए मलिक सन्नान को शिकारियों की तरह दिख रहा था। उसी काली आंखों की चमक से मलिक सन्नान की आंखों में खतरनाक चमक और बढ़ी थी। मुझे भी बहुत शौक है तुझसे दोस्ती निभाने का इस्लान मीर, और मैं ताउम्र निभाऊंगा। बस अपने अपनों से कहना तेरी हयात के लिए दुआ करना शुरू कर दे। वो भी कम नहीं था। बहुत ही ठंडे लहजे में उससे अजान को खुला चैलेंज दिया। वाई नॉट। मेरे अपनों की दुआओं का ही कमाल है कि मैं हमेशा कामयाब रहा हूँ और रहूँगा। बट मैं तुमसे ऐसा कह भी नहीं सकता, क्योंकि तेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है अब। अफसोस से सर हिलाते हुए उससे मलिक सन्नान को अंगारों पर लौटने पर मजबूर किया, मगर वो भी अपनी फील्ड का माहिर खिलाड़ी था। ऐसे ही भड़कता रहता तो आज उसका काम ही खत्म हो जाता। उधर शाहनवाज खान बस दोनों को बारी बारी देख रहे थे। कौन बेहतरीन खिलाड़ी है और कौन दूसरे से बाजी ले जाएगा, ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है। अपनों की, उनकी दुआओं की उन लोगों को ज़रूरत होती है जो कमज़ोर होते हैं। मलिक सन्नान आज तक ऐसा कमज़ोर ही नहीं हुआ कि वो दुआओं की ज़रूरत महसूस करे। गरूर से गर्दन तान कर उससे ज़ाते इलाही की भी तौहीन की थी। अजान के होंठों पर तन से मुस्कुराहट उभरी। अपनी ज़ात पर गरूर तो फ़िरौन ने भी बहुत किया था। सही। वो सीधा होकर बैठते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। कोई तुम्हारे लिए दुआ कर भी कैसे सकता है? तुम्हारे लिए तो बस एक ही बद्दुआ होती है, और वो है मौत की बद्दुआ। बस इंतज़ार कर, तो भी वही पहुंचेगा जहां तेरा भाई या है। मलिक सन्नान से सरगोशी में कहता मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
और फिर वो जिस शान से आया था उसी शान से वहाँ से निकलता चला गया, अपने पीछे मलिक सनान के पूरे वजूद के इर्द गिर्द आग लगाकर। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पैर भी रखने की? मेरे ही घर में आकर मुझे धमकी देकर वो चला गया और मैं कुछ नहीं कर सका। लानत है मुझ पर। हसान के जाते ही वो कुछ देर बाद अपने महसूस कमरे में आया था और तब से ऐसे ही चीखते चिल्लाते हुए वो चीज़ें तोड़ फोड़ रहा था। खुद पर कंट्रोल करो मलिक सन्नान, यही तो वो चाहता था कि तुम उसके बाद ऐसे ही भड़को और चलते रहो। कुछ दूरी पर सोफे पर बैठे शाहनवाज खान ने तहमुल से उसे समझाने की कोशिश की। ये सब तेरा किया हुआ है शाह। तेरी वजह से मेरे भाई के राज उसके पास है और उसने मेरे भाई यानी मेरे भाई को मार डाला। वो बुरी तरह से उन पर चिल्लाता हुआ अब शीशे की बाहर में लगी बोतलों को तोड़ते हुए उन पर बरस रहा था। शाहनवाज खान के चेहरे का रंग बदला, मगर वो फिर भी तहमुल से बोले। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या मालूम था उसके हाथ मलिक अमजद तक पहुंच जाएंगे। मलिक सन्नान ने मुड़कर सुकून से बैठे शाहनवाज खान को देखा, फिर तेज कदमों से आकर एक ही झटके में उसका गिरबान थामकर उसे सोफे से उठाकर अपने मुकाबले में खड़ा कर दिया। मेरा भाई उस जलील इंसान के हाथों मारा गया और तू कह रहा है उसमें तेरा क्या कसूर? सनान की आंखों में खून सरका हुआ था। भाई की मौत और रजदान की आमद ने उसे दीवाना सा किया हुआ था। तेरा भाई खुद मारा जा रहा था उसके साथ बिजनेस डील करने को। मैंने समझाया था कि अजलान मीर की कोई चाल भी हो सकती है मगर नहीं माना। बहुत नाज था उसे अपने दिखावे की शराफत पर। तो वही शराफत उसे ले डूबी। मैं अजलान मीर को अच्छे से जानता हूँ, हम लोगों की समझ से भी ज्यादा चालाक है। शाहनवाज से अपनी गिरबान थामे मलिक सनान के हाथों पर रखकर गुस्से से कहा और फिर झटके से अपना गिरबान छुड़ा लिया। वो मुझे मलिक अमजद समझने की गलती ना करे। बहुत पछताएगा वो, बहुत पछताएगा। इस बार उससे खुद पर काबू पाते हुए सहेली आवाज में कहा। अब क्या करोगे? शाहनवाज खान ने उसका चेहरा देखते हुए पूछा। तेरा सुतेला बेटा किधर है आजकल? इस बार वो बुरी तरह से चौंके। मलिक सनान के होंठों पर हवासत से मुस्कुराहट उभर आई। बताओ कहाँ है तेरा वो सुतेला बेटा? उसका क्या करना है? शाहनवाज खान के चेहरे पर सख्ती सी छा गई। होंठ भींच कर मलिक सन्नान को देखा। इतने बेवकूफ़ वो ना थे कि उसका इरादा ना समझ सकें। तेरी बेटी की कमजोरी है ना वो। इस बार उनकी आंखों में भेड़िए से चमक उभरी। भूल जाओ कि तुम हशम तक पहुंच सकते हो। उन्होंने एकदम नफी में सा हिलाया। मुझे अजलान मीर की मौत ही नहीं अपनी जान भी वापस चाहिए। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब तेरा सोतेला बेटा मेरी पकड़ में हो। मलिक सन्नान 2 कदम चलकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उठ आया। तो कुछ दिन और सब्र करो। कुछ दिन बाद हशम को अजलान इस मुल्क से बाहर भेजने वाला है। हम तभी उसे अपनी गिरफ्त में कर सकते हैं। उन्होंने गहरी सांस लेकर बताया। कितने दिन बाद? वो अब भी उन्हें वैसे ही घूर रहा था। ये नहीं बता सकता। हान ने इतला दी है अजलान उसे किसी और मुल्क में भेजने वाला है, मगर कब ये नहीं मालूम। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये भी पता चल जाएगा। वो मुस्कुराते हुए फिर से उसी सोफे पर आराम से बैठ गए और सामने रखी टेबल से बोतल उठाकर अपनी ग्लास में ड्रिंक भरने लगे थे। कुछ सोचने के लिए उन्हें फिलहाल शराब की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। ये हान कौन है जिस पर तुझे इतना एतबार है? मलिक सन्नान भी अब नॉर्मल हो गया था। जस्सू से पूछते हुए वो उसके सामने ही बैठ गया। साथ ही उन्होंने अपने लिए भी बैग बनाने का इशारा किया। हान क्या है बस मत पूछो। वो मुस्कुराए और उसके लिए भी ग्लास में ड्रिंक उंडेलने लगे। मलिक अमजद का पता भी उसने दिया, उसके कत्ल की खबर, और अब उसकी बची कुची लाश के टुकड़े वही लाया था। वरना हम तो यही समझ रहे थे वो मुल्क से बाहर चला गया है। हान बहुत काम की चीज़ है। और वफादारी तो बस ऐसे आदमी किस्मत से ही मिलते हैं। उसकी तरफ ग्लास बढ़ाते हुए वो अब इत्मीनान से मुस्कुराते हुए अपने वफादार की तारीफ भी कर रहे थे। मुझे भी मिलवाओ उससे, देखूं क्या है क्या चीज़। सनान खून खून भरता कहते हुए आराम से सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। शाहनवाज खान ने बस हाँ में सा हिलाया था और वो दोनों ड्रिंक करते आइंदा क्या करना है एक दूसरे से डिस्कस करते हुए ये भी सोच रहे थे। ना जाने कितने दिन लगे हैं, मगर कामयाबी तो उन्हें ही मिलेगी। ये सोचे समझे बगैर कि जो सालिम को कामयाबी अदा करता है वो रस्सी ढीली रखे हुए होता है, और जब कसता है तो रोज ज़मीन पर कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलती। हसन ने अपने विला आते ही एक अलग तरह की चहल पहल मची महसूस कर ली थी। हर तरफ बिखरे फूल, ढेरों मिठाइयाँ, केक्स, कई तरह के ढेरों के हिसाब से फ्रूट्स, और उनके बीच घिरी मसरूफ सी माँ जी और अम्मा जान। वो लोग मुलाजमा के साथ मिलकर सब चीज़ें कहीं भिजवाने की बात कर रही थी। वो ताजुब करता उन लोगों के दरमियान आकर एक सोफे पर बैठ गया। कोई फंक्शन है क्या जो इतना सामान? वो ऑफिस से आ भी गया, उन लोगों के पास आकर बैठ भी गया। वो कोई मुतवज्जा भी नहीं हुआ
तो उससे खुद बोलकर सबकी तवज्जो अपनी जानिब करनी पड़ी। अरे, तुम कब आए? माँ जी खुशी से चमकते चेहरे के साथ मुड़ी। वही हाल अम्मा जान का भी था। आज से पहले उससे अपनी माँ और दादी को इतना खुश नहीं देखा था। जी, मगर आप लोग बताएँगे, ये सब क्या है? उनके चमकते चेहरे और सारा फैला हुआ सामान देखता उन लोगों से पूछ रहा था। आंखें बेचैनी से अरूषा को भी ढूंढ रही थी, जो कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो माँ जी कहते कहते चुप हो गई। उन्होंने अपने शाने उचका दिए। अजलान ने भन में सुकेड़ी। वो क्या माँ, कुछ छुपा रही हैं आप? उसने तजस्सुस से कहा, वो ये कि हमें सख्ती से हशम और हानि ने मना किया है कि वो तुम्हें सरप्राइज देंगे, क्योंकि तुम उनके हर सरप्राइज का कबाड़ा कर देते हो। इसलिए इस बार सब चुप रहेंगे, क्योंकि इस राज को तुम्हें ही खोजना है। माँ जी की जगह अम्मा जान ने खुशी से चहकते हुए अहसान के शौक को हवा दी। कहाँ है ये हशम का बच्चा, जिसे दिन-रात फालतू आइडिया सूझा करते हैं? अहसान ने मस्तूरी हल्के से थोड़ा देखते हुए हशम की तलाश की। हमें नहीं मालूम। दोनों बुजुर्ग खवातीन एक साथ बोलकर कंधे उचकाकर फिर से मसरूफ हो गई। तो अहसान को यकीन हो गया कि कोई बहुत बड़ा राज है। माँ, ये अरूषा कहाँ है? इस बार उसकी निगाहों की बेचैनी जुबान पर आ गई। हमेशा उसके मुंतज़िर रहती थी, मगर आज ना जाने कहाँ है। ये भी सरप्राइज है। तुम अपने रूम में जाओ, वहाँ तुम्हें सब पता चल जाएगा। माँ जी बेटे की बेताब निगाहों को समझती प्यार से बोली। ये हशम मुझे मिला ना, तो इसकी गर्दन आज ज़रूर दबाऊँगा। वो समझ गया, सब हशम की शरारत है। अरुषा को भी उसने छुपाया होगा, और वो भाई की दीवानी मजाल है जो भाई का कोई कहा डाल दे। वो तेजी से सोफे से उठकर तेज कदमों से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। तो माँ जी और अम्मा जान ने एक दूसरे को धंसते हुए देखा था। हसन तेज कदमों से चलता बेडरूम तक आया तो उससे सोचा था कि शायद अरुषा रूम में है, मगर रूम में नहीं थी। आज तुम्हें अच्छे से बताऊँगा मिसेज़ अज़लान मीर, कि अपने शोहर की तड़प बढ़ाने की सज़ा क्या होती है। वो उसके तस्वुर से बोलता अपना कोट उतारने लगा। कोट उतारते उतारते वो जैसे ही मुड़ा, हसन की निगाह सामने वाली दीवार पर लगे बिग साइज पोस्टर पर पड़ी थी। उससे गौर से पोस्टर को देखा। नंग धड़ंग से बच्चे का पोस्टर था, और उसके नीचे भी कलरफुल पेंसिल से बड़े बड़े अल्फाज में कुछ लिखा हुआ था। असलान आंखों पर लगे ग्लासेस को दुरुस्त करता दीवार के नजदीक चलाया। हेलो पापा, आई विल बी कमिंग इन योर लाइफ। अब जल्लाद देव को परी के साथ साथ एक छोटा सा तोता या मीना जो भी हो मिलने वाला है। इसलिए मेरे तोते मामू को सताना छोड़ दें। तोते मामू की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। और साथ में ये कि अब मेरा ओहदा बड़ा हो गया है। अब बहन के साथ साथ भांजे की मोहब्बत का मुकाबला चलेगा। आसान प्यार और खुशी से लिखी ये सारी इबारत पढ़ते पढ़ते जैसे सब समझ गया। पहले तो उसे जैसे यकीन नहीं हुआ, और जब यकीन हुआ तो खुशी से पागल होने लगा। यानी मैं पापा बनने वाला हूँ? यानी मेरा और अरूषा का बच्चा? वो दोनों हाथ अपने होंठों पर रखता खुशी से बच्चे का पोस्टर देख रहा था। ओ मेरे खुदा, मैं पापा बनने वाला हूँ? हमारे तशक्कुर की उसकी आंखों में नमी सी उतरने लगी। जो असान भी बड़े से बड़े गमनाक हादसात पड़ने पर भी ना रोया, उसकी आंखें इस खुशी के मौके पर भीग रही थीं। जी, आप पापा और मैं मामू बन गया हूँ। असान ने शोक आवाज पर जैसे ही तेजी से मुड़कर पीछे देखा, हशम ने फौरन अपने पूरे दांत फाड़े। उसके पीछे हानिया और उसके पीछे सर झुकाए। उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ। इतनी देर से वो तीनों ड्रेसिंग रूम में छुपे थे, और मैं पुप्पो बन गई हूँ। हानिया की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हशम के बाजू से लटकी। तुम मामी है, वो भी नक चिड़ी, मोटी ताज़ी मामी। वो हशम ही क्या जो उसे खुश होने दे। और तू नक चिढ़ा फुफ्फा, मरियल सा। हानिया जलकर उससे लड़ने को तैयार हो गई। हसन उन दोनों की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए तेजी से अरूषा की तरफ बढ़ा था। अरूषा ने घबराकर और शर्माकर अपनी तरफ आते हसानवीर को देखा। ओह माय लव, माय लाइफ। हसान ने उसे सीधे अपनी बाहों में भर लिया, और खुशी से दीवाने होते हुए वो कभी उसे बाजू में भींचता और कभी उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगता। अरूषा की तो क्या, उधर हानिया और हशम की भी आंखें खुल गईं। रूड हीरो से रोमांटिक हीरो तक के सफर पर गामसर हसानवीर को देखकर वो दोनों आंखें फाड़े मुंह खोले लाइव रोमांटिक सीन देख रहे थे। उधर हसान को दोनों क्या तीनों की परवाह नहीं थी। वो बस अपनी बेतहाशा उमड़ती मोहब्बत से मजबूर होकर उसे अपने सीने से लगा था, उसके चेहरे को चूमता राज अकीदत पेश कर रहा था। हसान प्लीज कुछ तो ख्याल करे। रूशा शर्म से सुर्ख होती इस बार हाथ छुड़ाने की अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गई, तो उससे झट से हसान के होंठों पर हथेली रखकर खुद पर झुके हसान से कहने के लिए साथ साथ आंखों के इशारे से उसे एहसास भी दिलाया कि वो दोनों भी मौजूद हैं। हसान ने पहले अपने होंठों से उसकी हथेली हटाई, फिर उसे एक पाँव के घेरे में लेकर वो उन दोनों की तरफ मुड़ा। दोनों मुंह खोले आंखें फाड़े
सामने खड़े इस रोमांस में रुकावट डाल रहे थे। तुम दोनों यही हो? इतनी भी शर्म नहीं कि मियाँ बीवी को तन्हा छोड़ दो? मुस्कुराहट छुपाता संजीदगी से दोनों को पेशानी पर बल डालकर घूरते हुए बोला। वल्लाह, क्या दीदा दिलेरी है। हर्षम दिल में दबकर सोचता चलकर ही बोला। नहीं, हम पहली बार रोमांटिक हीरो हीरोइन की लाइव शूटिंग देखकर खुशी से जम गए थे। पौन चलने से इनकारी हो गए थे। आन्या ने उसकी बकवास पर एक हाथ उसके बाजू पर मारा। वो बेचारी शर्मिंदा हो रही थी कि बजाय भागने के क्या हैरान होकर जम गई। अब लाला से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम्हारी अपनी हीरोइन तुम्हारे पास है, जब चाहो लाइव शूटिंग देख सकते हो, बल्कि महसूस भी कर सकते हो, मैंने रोका है। उसे संजीदगी से हर्षम को देखता बोला तो भाई की शोखी पर आन्या का दिल चाहा दांत चीर कर खड़े हर्षम का गला ही दबा दे। उसे शर्म आ रही है और वो अपनी बेशर्मों की तरह खड़ा उसका हाथ भी जबरदस्ती पकड़े हुए है। ना खुद जा रहा है ना उसे जाने दे रहा है। बीच में जो रुखसती वाला खड़ाक जो खड़ा किया हुआ है, बस उसी से मजबूर हूँ। अरूषा को हंसी आ गई। वो बेहासा खिलखिलाई। हर्षम की चलती जुबान और हानिया की खजल होती सूरत। पहले नईम हकीम से पूरे हकीम तो बन जाओ। इस बार असान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अरूषा को और भी अपने करीब करते हुए हर्षम को ही देख रहा था। नीम ही सही, अल्हम्दुलिल्लाह हकीम हूँ। पुड़िया बना बना कर ही हर्चा पानी उठा लूंगा। अब आपको देख देख कर मेरा भी पूरा मूड हो गया है ऐसी ही हीरोगिरी करने का। उफ, उसकी चलती जुबान। बेहासा असान ने कहका लगाया। तुम्हारी हीरोगिरी छाड़ने पर मैं तुम्हें जूता ही मारूंगी। बस हो चुका। हानिया ने एक जोरदार सैंडल पहन लात उसके पैरों पर मारी और ये जा वो जा। बिल्कुल अपने लाला पर गई है। हर्षम जलकर कहता अब रूम से निकल ही गया। असान ने हंसते हुए गर्दन मोड़कर हंसी हुई अरूषा को देखा। असान के देखते ही अरूषा की हंसी रुक गई। वो फिर से शर्मा सी गई। जाने क्यों उससे इतनी शर्म सी महसूस हो रही थी। मेरे बच्चे की प्यारी सी मम्मी। एक बार फिर उस पर उसे टूट कर प्यार आया और उसी प्यार से लबरेज होकर अपने सीने में जकड़ लिया। अरूषा ने सुकून से उसके सीने पर सर रख दिया। असान की खुशी उसे जो खुशी और सुकून बख्श रही थी वो लफ्ज़ों में बयान करना अरूषा के बस में नहीं था।